नमस्कार दोस्तों। आज का मार्केट कुछ खास हमें आज देखने को नहीं मिला, यानी कि आज का मार्केट जो था वो फंस फंस के चला। ये ना कोई मूवमेंट अपसाइड हमें क्लियरली देखने को मिली, ना ही डाउन साइड में देखने को मिली। एक थोड़ा सा शुरुआत में हमें एक दो कैंडल ट्रेंडिंग देखने को मिली, उसके बाद पूरा दिन मार्केट यहाँ पे रेंज में बिता दिया। रेंज का हाई था 22,950 के करीब और रेंज का लो था 22,880 रुपए के करीब। इसी रेंज में आज पूरा दिन निफ्टी ने बिता दिया। क्या मार्केट कल भी ऐसे बिहेव कर सकती है? तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि मार्केट कल भी हमें कोई ट्रेंडिंग मूव ना दे, यानी कि यहाँ पे हमें एक रेंज बाउंड मार्केट देखने को मिल सकती है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, आपको आगे चल के जब मैं चार्ट पे एनालिसिस करूंगा तब मैं आपको जरूर इसके रिगार्डिंग बता दूंगा और आप अच्छे से समझ जाओगे कि मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ। यहाँ पे एक चीज और समझने वाली है, तो समझते हैं, बट उससे पहले मैं अगर आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने बीटीएसटी में कौन सा ट्रेड यहाँ पे ले रखा है, यानी कि कॉल में आपने पोजीशन बना रखी है या पुट में पोजीशन बना रखी है। कमेंट में आप लोग अपना रिप्लाई जरूर करिएगा ताकि मैं भी चेक करूं कि मैंने जो पोजीशन बना रखी है क्या वो आपके साथ मैच होती है या नहीं। कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले निफ्टी 50 का एनालिसिस। निफ्टी 50 में आज क्या हुआ, एक गैप अप मान के चलो, गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ज्यादा बड़ा ओपन नहीं था, थोड़ा बहुत 20 30 40 पॉइंट का था। नॉर्मल ओपन होने के बाद मार्केट एक धड़ाम से नीचे गिर गई और मार्केट ने तकरीबन डे लो लगाया यहाँ पे 22,800। यहाँ पे आप देखोगे तो बहुत बढ़िया कैंडल यहाँ पे, यानी कि 70 प्लस पॉइंट या 70 80 पॉइंट के करीब यहाँ पे 5 मिनट में एक बहुत डाउनफॉल देखने को मिला। और उसके बाद तुरंत रिकवरी हमने मार्केट में देखी और एक बढ़िया मूव यहाँ पे देखा। बट यहाँ पे जो ट्रेंड था वो यहीं पे खत्म हो गया। पहले तो काफी देर मार्केट यहाँ पे 22,910 और 15 रुपए के बीच में काफी टाइम यहाँ पे बिताती गई। बिताने के बाद एक सडन स्पाइक आया, स्पाइक के बाद ये शिफ्ट हुआ और 22,940 के करीब यहाँ पे हमें एक हर्डल देखने को मिला और मार्केट ने, निफ्टी ने पूरा दिन यहीं पे बिता दिया। यहाँ पे एक चीज थोड़ा समझना, अगर जब तक ये चैनल ब्रेक नहीं होता है, देखो एक ट्रेंडिंग मूव आया था। ट्रेंडिंग मूव आने के बाद हमेशा मार्केट में मैक्सिमम चांस ये होते हैं कि मार्केट में रेंज बॉन्ड देखने को मिले। रेंज बॉन्ड क्यों देखने को मिले? क्योंकि उसको प्रीमियम एडजस्टमेंट करने रहते हैं, इसलिए प्रीमियम को थोड़ा एडजस्ट करने के लिए देखो, एक तो एक्सपायरी, एक्सपायरी से पहले हमें प्रीमियम एडजस्टमेंट यहाँ पे देखने को मिली। अब कल का प्लान क्या हो सकता है? देखो, सबसे पहले मैं बात करूं तो आपको सेलिंग का जो प्लान करना है, पहले मैं सेलिंग का प्लान बता देता हूँ। 22,880 के नीचे अगर यहाँ पे 5 मिनट की कोई भी कैंडल सस्टेन करती है, क्लोज करती है, तो आप यहाँ पे एक शॉर्ट प्लान कर सकते हो। टारगेट आपके बहुत ज्यादा बड़े नहीं होंगे। फर्स्ट टारगेट यहाँ पे 22,840 और सेकंड टारगेट यहाँ पे 22,880 और मैक्सिमम आप यहाँ पे टारगेट जो रख सकते हैं वो 22,770 रुपए तक यहाँ पे रख सकते हो। इससे बाद मूवमेंट अगर हमें देखने को मिलेगी तो 22,770 यहाँ पे ब्रेक होगा, तभी हम डाउनसाइड यहाँ पे मूवमेंट देख सकते हैं। यानी कि कल की एक्सपायरी ओनली 200 पॉइंट में ही मैक्सिमम एक्सपायर करेगी, यानी कि 22,800 और 23,000 के बीच में हमें कल की एक्सपायरी देखने को मिल सकती है। अगर यहाँ पे ये रेंज शिफ्ट होती है तो जाके हम यहाँ पे नेक्स्ट प्लान कर सकते हैं, यानी कि सेलर यहाँ पे अपनी पोजीशन को छोड़ते हैं या अपनी पोजीशन को शिफ्ट करते हैं, तभी हम यहाँ पे सोच सकते हैं या समझ सकते हैं कि मार्केट अब यहाँ पे डाउनसाइड फॉल करने वाली है। अगर 22,770 यहाँ पे ब्रेक होता है तो फर्दर बहुत बढ़िया मूव हमें
डाउन साइड देखने को मिल सकता है। टारगेट हमारे 22,700 के करीब देखने को मिल सकते हैं। वहीं मैं अपसाइड की बात करूं तो अपसाइड थोड़ा सा यहाँ पे रिस्की हो सकता है, बट फिर भी आप यहाँ पे अगर अपसाइड आपको कोई ट्रेड मिले तो यहाँ पे आप 22,950 के ऊपर बाइंग का प्लान कर सकते हो। टारगेट ज्यादा बड़े ना रखें, 23,000 फर्स्ट टारगेट रखें, 23,020 के बीच में आपको प्रॉफिट किसी भी हाल में बुक करना है। अगर यहाँ पे बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन आ जाता है तो वो अलग बात यहाँ पे रहेगी। अदरवाइज यहाँ पे जो मैक्सिमम चांसेस हैं मार्केट के वो 22,800 और 23,000 के बीच में ही एक्सपायरी हमें देखने को मिल सकती है। तो सबसे अब हम बात कर लें कि अभी जो मार्केट चल रही है, यानी कि ग्लोबल मार्केट में यहाँ पे क्या पोजीशन हमें देखने को मिल रही है, ये चीज हम रिकंसलेशन कर लेते हैं। देखो यहाँ पे अगर हम एस जी एक्स निफ्टी का चार्ट लगा दिया है, यहाँ पे अगर हम देखें तो 23,000 का आंकड़ा यहाँ पे एस जी एक्स निफ्टी जो है वो पार कर चुकी है। वहीं मैं बात करूं ग्लोबल मार्केट की, डाउ की, तो यस्टरडे हमें सेलिंग देखने को मिली। ओवरऑल अगर आप मार्केट को देखोगे तो यहाँ पे सारी मार्केट नेगेटिव में है। अगर डाउ की बात करें वो भी नेगेटिव में है, नसात की बात करें वो भी नेगेटिव में है, डेक्स की बात करें अभी करंटली डेक्स ओपन है बट यहाँ पे वो भी नेगेटिव में ही ट्रेड कर रहा है। निकेई की बात करें तो यहाँ पे नेगेटिव में ट्रेड कर रही है। यानी कि ओवरऑल अगर आप यहाँ पे नजर लगाओगे तो सारे के सारे इंडाइसेस यहाँ पे नेगेटिव हैं। अभी डेक डाउ जो है वो 7 साढ़े 7 बजे के बीच में ओपन होने वाला है, उसके बाद क्या ट्रेड यहाँ पे देखने को मिलता है वो उस बात वो हम कल सुबह के एनालिसिस में इसको पिक कर लेंगे। अब हम बात कर लें कि निफ्टी में ऑप्शन चेन हमें यहाँ पे क्या डाटा प्रेजेंट कर रही है, यानी कि हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, कहाँ से रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रही है और कहाँ से यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिल रही है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो अभी जो मार्केट डाटा प्रोवाइड कर रही है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 23,000 कॉल से बहुत सारे सेलर एग्जिट कर चुके हैं। यानी कि चेंज इन ओआई में देखें तो यहाँ पे -10,000 के अबव हमें यहाँ पे चेंज इन ओआई दिखने को मिल रहा है। और ये पोजीशन जो शिफ्ट हुई है वो कहीं ना कहीं 23,100 के करीब यहाँ पे शिफ्ट होते हुए दिख रही है। अगर हम यहाँ पे मेन बात करें तो अभी भी एक बात चीज ध्यान रखना, 23,000 मेन रेजिस्टेंस हमारे लिए कल के दिन रहेगा। वहीं मैं डाउन साइड की बात करूं तो डाउन साइड सबसे पहले हम बात करें तो 22,900 एक बहुत बढ़िया स्पॉट का काम करेगा कल के दिन। और इसके बाद अगर ये रेंज शिफ्ट होती है तो 22,800 पे मेन हमें सपोर्ट देखने को मिल सकती है। तो ये चीज आपने माइंड में जरूर रखें। अगर यहाँ पे 23,000 का ब्रेकआउट होता है तो फर्दर हम 23,100 को मेन यहाँ पे रेजिस्टेंस मान सकते हैं। बट यहाँ पे थोड़ा सा असमंजस आपको देखने को मिल सकता है कल के दिन, तो ये चीज अपने माइंड में जरूर प्रिपेयर करके चलें, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा चांसेस है मार्केट के गैप डाउन होने के। गैप डाउन होने के चांसेस क्यों है, इसके पीछे क्या रीजन है, मैं आगे चल के आपको जरूर बताने वाला हूँ, तो आप वीडियो में जरूर बने रहें। अभी हम बात कर लें बैंक निफ्टी की, कि बैंक निफ्टी में यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि मार्केट आज बढ़िया से अपसाइड गई। यस्टरडे वीडियो की बात करूं तो मैंने 49,400 के ऊपर आपको बाइंग का प्लान बताया था। फर्स्ट टारगेट यहाँ पे 49,650 रुपए का दिखाया था और सेकंड आपको 49,850 रुपए के करीब करीब आपको यह बोला गया था कि यहाँ पे आप अपनी पोजीशन को बुक कर सकते हो। बट प्रीवियस डे चला गया, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट डे की हम बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट डे क्या हो सकता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 49,650 से बैंक निफ्टी बार बार यहाँ पे अपसाइड मूव ले रही है, यानी कि बार बार यहाँ पे प्राइस सपोर्ट ले रहा है। अगर हम कल सेलिंग का प्लान करेंगे तो 49,650 के नीचे ही हम सेलिंग का प्लान करेंगे। ज्यादा बड़े टारगेट नीचे की तरफ नहीं मिलेंगे आपको देखने को। 49,400 का यहाँ फर्स्ट टारगेट देखने को मिल सकता है, बट यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना, 49,650 पे मिनिमम
नीचे यहाँ पे मिनिमम 5 मिनट की कैंडल यहाँ पे क्लोज होनी चाहिए, उसके बाद ही हम यहाँ पे समझ सकते हैं या सोच सकते हैं कि मार्केट अब यहाँ से डाउन जा सकती है। वहीं मैं सेकंड टारगेट की बात करूं तो सेकंड टारगेट आपका 49,150 रुपए के करीब देखने को मिल सकता है। वहीं मैं अपसाइड की बात करूं तो अपसाइड आपको 50,000 के ऊपर ही बेट करना है, यानी कि 50 49,850 रुपए के ऊपर ही आप बाइंग का यहाँ पे प्लान करिएगा। ज्यादा बड़े टारगेट भी आप अपसाइड ना रखिएगा। 50,050 और 50,100, ये दो टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। और मैक्सिमम अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको खुद समझ आ जाएगा कि 50,050 और मैक्सिमम 50,100 ही क्यों मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक मेन रेजिस्टेंस, देखो साइकोलॉजिकल की रेजिस्टेंस यहाँ पे भी देखने को मिलेगी, साथ में हमें प्राइस एक्शन पे भी रेजिस्टेंस यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो ये चीज का ध्यान रखें। और सेकंड टारगेट आपका 50,250 रुपए तक का यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अब बात कर लें कि बैंक निफ्टी में गैप डाउन की बात क्यों कर रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करोगे और थोड़ा सा समझोगे तो यहाँ पे अगर आप ग्लोबल मार्केट को थोड़ा सा चेक करोगे, थोड़ा सा अगर आप ना व्यू यहाँ पे काउंट करोगे तो ओवरऑल मार्केट यहाँ पे, ग्लोबल मार्केट यहाँ पे रेड में है। ये चीज समझिए, रेड में मार्केट होने के बावजूद हमारी मार्केट प्लस में चल रही है। ये कैसे हो सकता है, कैसे पॉसिबल हो सकता है। यानी कि आपको कल के दिन के लिए यहाँ पे ट्रैप किया गया है। अगर आपने कॉल बाई कर रखी है तो बहुत बेस्ट है, बहुत बढ़िया है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। देखो एक एनालिसिस होती है, एक व्यू होता है, उस हिसाब से हर कोई बंदा ट्रेड करता है। ना जाने, देखो मल्टीपल पर्पस होते हैं, मल्टीपल बंदे होते हैं। देखो अगर आपका नेगेटिव व्यू है, मेरा नेगेटिव व्यू है, तो हम दोनों हो सकता है सही हो जाएं, हो सकता है। देखो मार्केट कैसे चलती है, मेरा पॉजिटिव व्यू होगा तो आपका नेगेटिव होगा, तभी तो मार्केट चलेगी ना। तो दोनों तरफ के व्यू हमें देखने को मिल सकते हैं। देखो मेरा व्यू यहाँ पे नेगेटिव है तो हो सकता है नेगेटिव में आ जाए मार्केट, और आपका व्यू पॉजिटिव में है तो हो सकता है आप पॉजिटिव में यहाँ पे ट्रेड करते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। वहीं हम बात कर लें सेंसेक्स की कि सेंसेक्स में क्या हो सकता है। देखो यहाँ पे मैंने यस्टरडे बताया था कि यहाँ पे 75,600 बहुत बढ़िया रेजिस्टेंस है। अगर मैं ये हावरली टाइम फ्रेम में यहाँ पे चार्ट को यूज करूं तो आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा कि ये एक बहुत बढ़िया रेजिस्टेंस है, जिसका अभी हमें कंफर्मेशन नहीं मिला है। अगर मैं कल की दिन की बात करूं तो कल आप बाइंग का प्लान कर सकते हो 75,600 के ऊपर। ज्यादा बड़े टारगेट यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगे। 75,780 रुपीज फर्स्ट टारगेट रहेगा। और यहाँ पे अगर 75,780 ब्रेक होता है तो फर्दर हम 76,200 के करीब यहाँ पे सेंसेक्स को देख सकते हैं। वहीं मैं डाउन साइड की बात करूं उसके लिए मेरे को 5 मिनट का टाइम फ्रेम में चार्ट लगाना पड़ेगा। यहाँ पे अगर मैं देखूं तो अगर आप यहाँ पे सेलिंग का प्लान करोगे तो वो 75,350 रुपीज के नीचे आप सेलिंग का प्लान कर सकते हो। टारगेट आपके फर्स्ट टारगेट यहाँ पे 75,200 और सेकंड टारगेट यहाँ पे 75,100 का देखने को मिल सकता है। यहाँ पे अगर बहुत बढ़िया सेलिंग का प्लान अगर आपको करना है तो 75,000 के नीचे यहाँ पे आप प्लान कर सकते हो। टारगेट बहुत बढ़िया डाउन साइड देखने को मिल सकते हैं। वहीं अब थोड़ा सा व्यू हम बैंक निफ्टी पे एक बार फिर से देख लें। मैं क्यों निफ्टी के पीछे पड़ा हूँ, इसके पीछे कारण यह है कि क्योंकि कल निफ्टी 50 में एक्सपायरी रहेगी तो आप मैक्सिमम यहाँ पे ट्रेड करोगे, और यहाँ पे जरूर ट्रेड करोगे तो फंसोगे तो जरूर। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखो। देखो क्या हुआ, मार्केट ने एक स्ट्रेट मूव दिया। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे नेगेटिविटी की बात कर रहा हूँ, यानी कि आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पे नेगेटिव ट्रेड का क्यों प्लान कर रहा हूँ या मैंने क्यों प्लान किया है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो एक इम्पल्स आया है, इसका पुल बैक अगर हमें देखने को मिलेगा 75,000 और सॉरी 22,800 के करीब, तो बहुत बढ़िया हमें अपसाइड अगेन मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे हमें इम्पल्स का देखो,
एक इम्पल्स आया है। यहाँ पे अगर आप हार्डली टाइम फ्रेम में चार्ट को लगाओगे तो आपको बहुत बढ़िया से समझाएगा। देखो एक इम्पल्स है तकरीबन 500 से 600 पॉइंट का। ये इम्पल्स है 500 से 600 पॉइंट का। यहाँ से हमें, अगर हम हार्डली टाइम फ्रेम में यहाँ पे देखें तो अपसाइड यहाँ से सेलिंग हमें देखने को मिल रही है। जो क्लोजिंग है कैंडल की, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो क्लोजिंग जो है हार्डली टाइम फ्रेम में वो हमें डाउन साइड, यानी कि यहाँ पे हैमर बनता हुआ हमें दिख रहा है। हैमर तो बनता हुआ दिख रहा है, बट यहाँ पे साथ में फिर से हैमर बनता हुआ दिख रहा है। तो ये कैंडल लास्ट के 15 मिनट की रहती है, तो इसमें ज्यादा मजबूती हम यहाँ पे नहीं मान सकते हैं। बाकी देखो यहाँ पे हैमर की पोजीशन हमें देखने को मिल रही है, और आप देखोगे तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, यानी कि चार चार बार हमें यहाँ पे सेलिंग देखने को मिली। और यहाँ पे अगर क्लोजिंग हमें 22,800 के नीचे, 880 के नीचे मिलती है देखने को, तो बहुत बड़ी। और हमें एक इम्पल्स का एक पुल बैक भी देखने को मिल सकता है। तो पुल बैक नियर नियर अबाउट 22,800 का यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो ये चीज हमेशा समझो। ऐसी छोटी छोटी चीजों चीजों को समझो और अपने आप, अपने अंदर में इम्प्लीमेंट करो, तो आप बहुत बढ़िया से ट्रेडर यहाँ पे बन सकते हो। ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है यार, यहाँ पे छोटी छोटी चीजें पकड़नी है, उनको पकड़ के बैठो, आराम से पैसा बनता है, आराम से। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।